भाई ने बड़ी बहन को खोद खोद कर रोला दिया। भाई ने बैटिंग की सगी बहन के साथ इस कहानी में। मैं अपनी शादीशुदा बहन के साथ बैटिंग करना चाहता था। बैटिंग करने की जरूरत उसे भी थी क्योंकि जीजू कई दिन बाद घर आते थे। मेरा नाम सतीश बदला हुआ है। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ पर पढ़ाई के चलते दिल्ली हॉस्टल में रहता हूँ। मेरी उम्र 22 साल, कद 5 फुट 6 इंच है। मेरे परिवार में मम्मी पापा, बड़ा भाई और 2 बड़ी बहन है। दोनों बहनों की शादी हो गई है और बड़ा भाई पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहता है। बड़ी बहन का नाम रेखा बदला हुआ है। उसका कद 5 फुट 4 इंच और उम्र 30 वर्ष है, रंग गोरा है। और छोटी बहन का नाम पूनम बदला हुआ है। कद 5 फुट 5 इंच, उम्र 27 वर्ष, रंग गोरा है। मेरी दोनों बहनें ऐसी हैं कि जिन्हें देखकर बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति का सोया हुआ खड़ा हो जाए। बात 1 साल पहले की है, जब त्योहार के चलते सब लोग घर पर इकट्ठा हुए थे, पर बड़े जीजा जी काम के चलते और भाई अपने इंटरव्यू के चलते नहीं आ पा रहे थे। सुबह की बात है, बड़ी दीदी नहाकर हॉल में तैयार होने लगी जहां पर मैं पहले से ही मौजूद था। लाइट के सामने खड़े होने के कारण कपड़ों में पेटीकोट में साफ दिखाई दे रही थी और उनके बड़े और गोल गोल तरबूज मुझे अपनी ओर आकर्षित किए जा रहे थे। इसी घटना के चलते मेरा नजरिया मेरी बहन के लिए बदल गया और मैं अपनी बहन के साथ बैटिंग के बारे में सोचने लगा। पर भाई बहन के रिश्ते की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपनी बहन को ही बैटिंग के लिए तैयार किया जाए। तो मैंने अपनी बहन की सहेली रचना के नाम से एक फेक फेसबुक अकाउंट बनाया और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कुछ समय बाद बहन ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और मैसेज किया और कहा, रचना कैसी हो? मैं, रचना बस अच्छी हूँ, और तुम कैसी हो और कहाँ हो? मेरी बहन रेखा बस कट रही है, अभी तो गांव में घर पर हूँ। मैं, रचना क्या फट रही है? किसने फाड़ दी तेरी? रेखा, अरे फट नहीं, कट रही है। फाड़ने वाला कौन है? मैं, रचना क्यों फाड़ने वाले जीजा जी कहाँ चले गए? रेखा, अरे यार वे तो काम के चलते बाहर ही रहते हैं, 2-3 महीने में ही घर पर आना होता है। मैं, रचना, अरे तभी तो तुम्हारी बातों में मिठास नजर नहीं आ रही। रेखा, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, वह तो बस यूं ही। और तुम अपना सुनाओ, हमारे जीजा जी कहाँ हैं? वे तुझे खुश रखते हैं या नहीं? में, रचना, अरे अब मुझसे भी क्या छुपाती हो? मैं तुम्हारे बचपन की सहेली हूँ, तुम्हारी बातों में भूख की कमी अलग झलक रही है। जहाँ तक मेरी बात रही तो मेरे पति भी तो बाहर ही रहते हैं, पर मैं उनकी कमी खलने नहीं देती हूँ। रेखा, अरे भूख नहीं, बस समय कम बिता पाते हैं। और तुम्हारे पति बाहर रहते हैं तो तुम कैसे उनकी कमी खलने नहीं देती हो? मैं, रचना, है एक सीक्रेट, पर एक बात पूछूं तुमसे, सच सच बताना बहन? हाँ पूछो। मैं, रचना सच सच बताओ, तुम्हारा बैटिंग का मन नहीं करता है क्या? रेखा, हाँ करता तो है, पर कर भी क्या सकती हूँ। मैं, रचना किसी और से बैटिंग कर लो। रेखा, कैसी बातें कर रही हो? किसी और से कैसे? मैं, रचना क्यों, तुम्हारा पति या फिर मेरा पति 2 से 3 महीने बिना किसी को बैटिंग के रह सकते हैं क्या? तुम ही बताओ। रेखा, हाँ मर्द तो होते ही है, कुत्ते की पूंछ, इतना समय बिना बैटिंग तो रह नहीं सकते। मैं, रचना तो सोचो, जब वे और किसी से बैटिंग कर सकते हैं तो हम भी तो किसी और से बैटिंग कर सकती हैं। रेखा, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, पर किसी और से किससे? मैं, रचना किसी बाहर के लड़के को पटा लो। रेखा, नहीं यार, उसमें पकड़े जाने और ब्लैकमेल का डर होता है। मैं, रचना वह तो तुम सही कह रही हो। रेखा, कोई और उपाय बताओ ना जिससे कि मेरी भूख शांत हो जाए। मैं, रचना एक उपाय तो है जिसका उपयोग मैं खुद के लिए भी करती हूँ, पर तुम शायद कर नहीं पाओगी।
रेखा बताना यार, मैं सब करने की कोशिश करूंगी। मैं, रचना, लगता है बैटिंग की कुछ ज्यादा ही खुजली मची हुई है तेरी पिच पे। रेखा सच बताऊं तो हाँ, अभी बिना बैटिंग किए रहा नहीं जाता, बताना और यार तू क्या करती है। मैं, रचना, पहले एक वादा कर कि मैं जो बताऊंगी तू उसे करने की पूरी कोशिश करेगी। रेखा हाँ, बता यार, मैं हर संभव प्रयास करूंगी। मैं, रचना, तो सुन तू अपने भाई से बैटिंग करवा ले। रेखा क्या बात कर रही है, तू पागल तो नहीं हो गई, भाई के साथ कोई ऐसा करता है क्या। मैं, रचना, मैं तो करती हूँ। देख इसमें कई फायदे हैं, एक तो तेरा भाई किसी को बताएगा नहीं और ब्लैकमेल करने का भी कोई डर नहीं है, और साथ ही साथ पकड़े जाने का भी नहीं, और तो और वह तेरी हर बात मानेगा। रेखा हाँ, बात तो तेरी सही है, पर भाई के साथ तू पागल है, कोई और उपाय हो तो बता। मैं, रचना, देख मेरे पास तो यही एक उपाय है जिसे मैं भी काफी समय से आजमा रही हूँ, और यह सुरक्षित भी है। और रही बात तेरी ना करने की तो तड़पती रह। देख एक तो तेरा भाई जवान भी है, और वह भाई होने से पहले एक जवान लड़का है जिसकी भी कुछ जरूरतें होती है। रेखा हाँ, वह तो सब ठीक है, पर भाई के साथ कैसे। मैं, रचना, देख तूने वादा किया था और अब तू अपना वादा तोड़ रही है। रेखा चल ठीक है, मैं कोशिश करके देखती हूँ, और ठीक लगा तो ही करूँगी वरना नहीं। पर कैसे देखूं कि वह भी मुझे से बैटिंग करना चाहता है। मैं, रचना, अपने भाई को रिझा, उसे अपनी ओर आकर्षित कर, अपने आर्म को हिला उसके सामने और देख क्या वह भी तुझे से बैटिंग चाहता है। रेखा अच्छा, मैं प्रयास करके देखती हूँ। चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। फिर मैं अपने रूम में सोफे पर बैठकर मोबाइल चलाने लगा। तभी दीदी रूम में आकर झाड़ू लगाने लगी और अचानक से उनकी साड़ी नीचे फर्श पर जा गिरी, जिससे उनके गुब्बारे साफ साफ नजर आने लगे, जिन्हें देखकर मैं सक रह गया। इसकी वजह से मेरा मन में कुछ होने लगा। फिर अचानक से दीदी मेरे पास आई और कहने लगी, सोफे के पीछे काफी धूल हो गई है, और वह झुककर पीछे धूल साफ करने लगी, जिसकी वजह से उनकी तरबूजा मेरे मुंह से लगने लगी। मैंने कहा, क्या कर रही हो दीदी, जरा मुझे तो देखो। तो उन्होंने कहा, रुक जा जरा धूल साफ करने दे। मैंने भी जोश में आकर उनकी पकड़कर भींच दी तो उसके मुंह से आ निकल गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। जब दीदी जाने को हुई तो उनकी साड़ी सोफे में फंस जाने से वह अचानक से मेरी गोद में आ गिरी। मैंने कहा, दीदी क्या कर रही हो, मेरे ऊपर से उठो। तो कहने लगी, बस अभी साड़ी निकाल लूं जरा, और जोर जोर से बैठे बैठे के मटकाने लगी। मैंने भी मौके का फायदा उठाया पर मैंने उसे सॉरी कहा तो उन्होंने कोई नहीं कहते हुए एक प्यारी सी स्माइल पास की और वहाँ से चली गई। उसके कुछ समय बाद दीदी का मैसेज आया, यार रचना, मेरा छोटा भाई तो बड़ा ठरकी है, वह तो अपनी बड़ी बहन से बैटिंग करना चाहता है। वह तो अच्छा हुआ घर पर सब थे, नहीं तो वरना आज ही पटक कर वह मेरे पिच पे छक्का लगा देता। मैं, रचना, अच्छा अब तू ही सोच ले कि तुझे भाई से बैटिंग करवानी है या फिर जीजा जी का इंतजार करना है। दीदी नहीं यार, अब नहीं रहा जाएगा। अगर घर पर कोई नहीं होता तो शायद मैं भी खुशी खुशी बैटिंग कर लेती। बस अब तो तू यह बता कि उससे कैसे करवाई जाए कि उससे कहना ना पड़े। मैं, रचना, जब कोई घर पर ना हो तब कुछ ऐसा करना कि वह ना चाह कर भी ना नहीं करके भी कर जाए। उसके बाद मैं शाम को खाना खाकर दिन की सब बातों को याद करते करते ना जाने कब सो गया। सुबह उठकर देखा तो छोटी दीदी जा चुकी थी। घर पर केवल मम्मी पापा और बड़ी दीदी ही थे। उसके बाद मैं नाश्ता करके दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया। जब शाम को मैं आया तो देखा मम्मी पापा कहीं जा रहे थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि नानी की तबीयत खराब है तो उन्हीं से मिलने जा रहे हैं।
जल्दी ही वापस आ जाएंगे और मुझे कहा कि घर पर ही दीदी के साथ रहना। शाम को दीदी ने खाना बनाया और हमने साथ में खाया। उसके बाद मैं टीवी देखने लगा। तभी फेसबुक पर मैसेज आया, यार रचना आज घर पर कोई नहीं है, कुछ बता जिससे कि हो सके। मैं, रचना देख तुझे करवानी है तो तू जाने तुझे क्या करना है। बस यही कहूंगी कि मौका अच्छा है, हाथ से मत जाने देना। बेस्ट ऑफ लक। कुछ समय बाद दीदी हॉल में आई और वहां पर पड़े बेड पर बैठ गई और टीवी देखने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, सतीश आज शरीर ज्यादा काम करने की वजह से कुछ ज्यादा ही दर्द कर रहा है, क्या तुम मेरे पैर दबा दोगे? मैंने कहा, क्यों नहीं दीदी, आप पेट के बल लेट जाओ, मैं दबा दूंगा। उसके बाद दीदी पेट के बल लेट गई और मैंने धीमे धीमे हाथों से पैरों को दबाना चालू कर दिया और साथ ही साथ हल्के हाथों से सहलाने लगा, जिसका दीदी भी मजा लेने लगी। कुछ समय इसी तरह चलने के बाद दीदी बोली, मैंने सुना है कि मसाज कराने से दर्द बहुत जल्दी सही हो जाता है, तेरा क्या ख्याल है? मैं, हाँ सुना तो मैंने भी यही है। दीदी तो ऐसा कर मेज पर रखे हुए तेल से मालिश कर दे जरा। मैं, ठीक है दीदी अभी करता हूँ। उसके बाद मैंने तुरंत पैरों तेल लगाकर हल्के हाथों से मालिश करना शुरू कर दी। दीदी जरा घुटनों के ऊपर भी कर देना, काफी दर्द हो रहा है। उसके बाद मैं घुटनों के ऊपर मालिश करने लगा। दीदी, अरे कहीं कपड़े तेल से खराब तो नहीं हो रही है? मैं, हाँ बिगड़ तो रही है थोड़ी बहुत। दीदी, तो ऐसा कर, कपड़े को निकाल दे। मैं, क्या निकाल दूं? दीदी, हाँ निकाल दे जिससे सही से मालिश हो जाए। तभी दीदी बोली, जरा कमर पर भी मालिश कर देना। उसके बाद कमर पर मालिश करने लगा दीदी, अरे जरा पीठ और गर्दन पर भी मालिश कर देना, बहुत दर्द हो रहा है आज पूरे शरीर में। मैं, ठीक है दीदी करता हूँ। उसके बाद मैं पीठ और गर्दन पर मालिश करने लगा। कुछ समय इसी तरह चलने के बाद दीदी बोली, तुम जो मैं बोलूंगी वैसा ही करता जा। मैंने दीदी के साथ बैटिंग किया। पूरी रात दीदी ने मुझे सोने नहीं दिया, एक के बाद एक छक्का मारने के लिए बोलती थी। दीदी का पिच गोरा चिकना था। मैं और दीदी बैटिंग के बाद पति पत्नी के तरह सो गए। अगले दिन पापा मम्मी के आ जाने से पहले दीदी को 2 बार और बैटिंग किया, पर शाम को पापा मम्मी के आ जाने के कारण दीदी की और नहीं हो पाई। पर दीदी के अगली बार घर आने पर वह सपना भी पूरा हुआ। अब जब भी मुझे और दीदी को मौका मिलता तो खूब आनंद उठाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।